हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज का मुद्दा हमारा क्या है भैया? आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मीडियन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ मीडियन राइट नाउ। बेसिक्स ऑफ मीन हो चुका है, बेसिक्स ऑफ मीडियन करेंगे, देन बेसिक्स ऑफ मोड करेंगे। ठीक है? यस भैया, ओके। तो चलो हेडिंग डाल लो फटाफट से सारे बच्चे। मीडियन क्या होता है? मीडियन क्लियर हो गई बात? अब जैसे मीन जो होता है वो एवरेज होता है। मीन क्या होता है? एवरेज होता है। वैसे मीडियन नाम में आंसर है। मिडिल वैल्यू को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल वैल्यू को बोलते हैं मीडियन। अब नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टेक्निकल डेफिनेशंस एंड ऑल दिस स्टफ्स। जस्ट एक सिंपल भाषा में तुम लोग को बता देता हूँ। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ एनी सीरीज। लाइक सेंटर जो वैल्यू होती है, सेंट्रल पॉइंट होता है किसी चीज का, उसको मीडियन बोलते हैं। नाम से आंसर क्लियर होगा तुम लोगों को। तो मीडियन की कैलकुलेशन हम लोगों को तीन टाइप की सीरीज के अंदर पे करनी होती है। देखो, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर हो गई बात? मेजर डिफरेंस क्या होता है मीन और मीडियन के बीच में, ये समझना। मीन जो है वो एवरेज है ऑफ ऑल दी डेटा। जितना भी डेटा है वो सबको लेके उसका एवरेज निकालो, दैट इज मीन। एवरेज ऑफ द कंप्लीट डेटा। मीडियन को ना इधर वाले लोगों से मतलब नहीं, इधर वाले लोगों से मतलब नहीं। वो बोलता है बीच वाला कौन है, बस ये बता दूंगा, आगे बढ़ो। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मीडियन सबको कंसिडर करता है? नहीं। उसको स्टार्टिंग वाला से कोई मतलब नहीं, उसको एंडिंग वाला से कोई मतलब नहीं। सिंपल शब्दों में, मीडियन को कोई लेना देना नहीं है एक्सट्रीम वैल्यू से। मीडियन को कोई लेना देना नहीं है एक्सट्रीम वैल्यू से। इस मामले में मीन अच्छा है। मीन तो सबको लेता है, इकट्ठा करता है भर और उसका एवरेज निकाल देता है, तो वो होता है मीन। मीडियन क्या बोलता है? मेरे को एक्सट्रीम वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है, बीच का बंदर मस्त कलंदर। तो ये इसलिए तो मीडियन और मीन में मेजर डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया। तो देखो मीडियन कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th आइटम इज व्हाट? मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू यूजिंग द क्वेश्चन। n+1/2th आइटम इज मीडियन। हो गया बच्चों? यस भैया। चलो अब यहां पर आ जाओ। ये देखो तुम्हारे सामने इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है। इंडिविजुअल सीरीज कैलकुलेट करो मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। क्या बोल रहा है? मीडियन कैलकुलेट करो फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम। ये इंडिविजुअल सीरीज है, ध्यान से देखो। ये इंडिविजुअल सीरीज आपको दिख रही है? बोलो बच्चों। यस भैया। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को सेंट्रल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? सेंट्रल वैल्यू निकालनी है, बीच वाली वैल्यू निकालनी है। तो आपको डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, ये चीज देखने के लिए कि सेंटर वैल्यू कौन सी है। फटाफट से बताओ, क्या ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हाँ भाई असेंडिंग ऑर्डर में तो जमाना ही पड़ेगा देखने के लिए कि ये जो वैल्यू है उसमें बीच वाली सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है। तो कभी भी जब मीडियन का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिविजुअल सीरीज के केस में उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो यहां लिखो अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में भी जमा सकते हो पर मैं असेंडिंग बोल रहा हूं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आपको काम करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, घूरो इस क्वेश्चन को और देखो ध्यान से, क्या ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग में जमा हुआ है? फटाफट से बताओ, क्या ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग में जमा हुआ है? यस भैया। अब फटाफट से बता दो इसमें सेंटर वैल्यू कौन सी है, बीच वाली वैल्यू कौन सी है? छोड़ो एक्सट्रीम्स को, स्टार्टिंग को छोड़ो, एंडिंग को छोड़ो, बीच वाली वैल्यू कौन सी ये बता दो।
28, यस, तो 20 इज द आंसर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच वाली वैल्यू कौन सी है? 28, सो 28 इज द आंसर। अब यही चीज को हम लोग फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2th आइटम। तो n कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 11 टर्म है। ये देखो 11 टर्म है, तो n+1/2, तो ये आ जाएगा 6th आइटम। तो फटाफट से बताओ इस सीरीज में 6th आइटम कौन सा है? इस सीरीज में 6th आइटम कौन सा है? 28 है। इस सीरीज में 6th आइटम कौन सा है? 28। तो अगर देख के, लेमैन आंखों से देख के भी निकालना चाहोगे तो वही आंसर आएगा, और फॉर्मूले से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 8 10 14 18 26 32 और 40। तो अब यहां पर बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है, पर मेरे को सेंटर वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर वैल्यू। तो बीच में दो वैल्यूज दिख रही है आपको? क्या आपको सेंटर में दो वैल्यू दिख रही है? यस, ये दोनों का एवरेज ले लो। ये दोनों का क्या ले लो? एवरेज ले लो। तो 14 + 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? ये 16। 16 मीडियन आएगा। 16 क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। फॉर्मूले से निकालो भैया। ठीक है, n+1/2, 8+1/2, 4.5। तो ये 4.5 का मतलब क्या होता है पता है? जब भी आंसर पॉइंट में आएगा इंडिविजुअल सीरीज के केस में, जब भी आंसर पॉइंट में आएगा, यू नीड टू टेक एवरेज ऑफ, जैसे 4.5 है तो 4 और 5th टर्म का एवरेज लो। 4 और 5 है तो 4 और 5th टर्म का। मान लो यहाँ 6.5 होता तो 6 और 7 टर्म का एवरेज लेते। 5.5 होता तो 5 और 6 टर्म का एवरेज लेते। मतलब वो पॉइंट जिस दो टर्म के बीच में, वो दो टर्म का एवरेज ले लेना है आपको। तो यहाँ 4th और 5th टर्म के बीच में, तो ये दोनों टर्म का एवरेज ले लो, 16 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और लिख लो, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, स्टेप नंबर 2। ओके बच्चों, इसको लिख लो। ठीक है, आपको स्टेप नंबर 1 में डेटा को अरेंज कर देना असेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3 में आप फाइंड करोगे इस वैल्यू को जो उस प्लेस पे आ रही है ना। प्लेस प्लेस मेरे को मिल जाती है, ये देखो यहां पर मेरे को 6th प्लेस मिली, तो 6th प्लेस में जो वैल्यू है वही तुम्हारा मीडियन होगा। ठीक है, पर नोट में लिख लेना, इफ द प्लेस आर इन डेसिमल, मतलब जो प्लेस आएगा फॉर्मूला लगाने के बाद जो प्लेस आएगा, अगर वो डेसिमल में है तो देन टेक एवरेज ऑफ द टू नंबर्स बिटवीन विच द डेसिमल फॉल। तो वो दो नंबर जिसके बीच में वो डेसिमल फॉल किया है, वो दो नंबर्स का आप एवरेज ले लो। ठीक है, एज अ मीडियन। क्लियर हो गई बात? तो इसको नोट कर लो फटाक से। हो गया? चलो जी, आगे बढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द वेजेस ऑफ 7 वर्कर्स कंप्यूट करो मीडियन मीडियन वेजेस, कंप्यूट द मीडियन वेजेस। तो 110 15 108 112 120 116 140 डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, जमाना पड़ेगा। तो 108 आ जाएगा फर्स्ट प्लेस में, 110 आ जाएगा सेकेंड प्लेस में, 112 आ जाएगा थर्ड प्लेस में, 115 आ जाएगा फोर्थ प्लेस पे, 116 120 140। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने जमा लिया। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 टर्म्स है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 7+1/2, 8/2, फोर्थ आइटम, पहला दूसरा तीसरा चौथा आइटम, ये आंसर। मेरे को एक बात बताओ, क्या आंखों से देख के भी यही आंसर लाते हैं हम लोग मीडियन?
फटाफट से बताओ, क्या आंखों से देख के भी हम यही आंसर लाते? बोलो। यस, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर मेजरली बच्चों को क्या डाउट आ सकता है, अब इस सिचुएशन में बच्चों को मैक्स टू मैक्स एक डाउट आ सकता है कि भैया पॉइंट अगर 4 पॉइंट ना होके 4.5 ना होके 4.2 रहा तो क्या करेंगे? तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसी भी ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे, एनी डैम नंबर इन दिस वर्ल्ड इन दिस यूनिवर्स आप उठा लो, आप किसी भी ऑड नंबर को जब 2 से डिवाइड करोगे आंसर में कुछ हो या ना हो 0.5 ही होता है। क्या मैं सही बात बोल रहा हूं? आप करके देख लो, 7 डिवाइड करके देख लो 3.5, 9 डिवाइड करके देख लो 4.5, 11 डिवाइड करके देख लो 5.5, 13 डिवाइड करके देख लो 6.5, तो आंसर तो 0.5 आएगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। बोलो, आर यू एग्रीइंग विथ माय पॉइंट? ऑड नंबर से जब भी, क्योंकि डिवाइड तो कुछ भी कर लो, डिवाइड तो 2 से ही करना है, n+1/2 है फॉर्मूला, तो डिवाइड तो 2 से ही होगा, तो इट मे बी एन इवन नंबर, इवन नंबर होगा तब तो कोई बात ही नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। ऑड नंबर हुआ तो आंसर 0.5 ही आएगा, तो 4.2, 4.3, 4.8, 4.7 ऐसा नहीं आ सकता, वो 0.5 में ही होगा आंसर। क्लियर हो गया क्या सबको? एवरीबॉडी, क्या आपको क्लियर है ये बात? यस भैया। चलो अब आते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th आइटम। इसमें भी यही होता है भैया? हाँ, इसमें भी यही होता है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप नंबर 2, अप्लाई फॉर्मूला। स्टेप नंबर 3, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अंडर विच द वैल्यू फॉल्स we get from the formula. Then the corresponding value of that cumulative frequency is our median. ठीक है, चलो इसको लिख लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला इसका n+1/2 ही होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आपको कैलकुलेट कर लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं बताऊंगा। फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, फिर आपको वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है अंडर विच द वैल्यू फॉल्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉर्मूला। तो वो वैल्यू फॉल करेगी जो हम लोग को फॉर्मूले से मिली है। ठीक है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अवर मीडियन। ठीक है बच्चों, हो गया? बोलो, क्या मैं आगे बढ़ू, क्वेश्चन दिखाऊं? यस भैया। चलो तो ये आ रहे हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में। कैलकुलेट करो मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो ये हम लोगों को डेटा दिया हुआ है, तो इसको मैं चाहता हूं एक बार कि मैं यहां से ले चलूं, हम चले दूरदेश, क्वेश्चन को कॉपी करके। चलो ये आ गए हम क्वेश्चन को लेके अपने साथ। चलो अब देखो, क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख लेता हूं पहले। एक्स आपको दिया हुआ है 78, 79, 80, 83, 85, 87 और 90। और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2, 3, 6, 15, 10, 5 और 4। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो अपने लेस देन मोर देन सीरीज में देखे थे ना बच्चों, उसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ लिखो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है देखना ध्यान से। पहले वाले को तो सेम लिख दो, 2 का 2। अब लिखो 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 15 कितना हो जाएगा 26, 26 + 10 36, 36 + 5 41, 41 + 4
45. दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेट करना फ्रीक्वेंसी को, हर स्टेप में फ्रीक्वेंसी को क्या करना, क्यूमुलेट करना, इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं? एरोस को देखो, एरोस को 2 एज इट इज चला गया, फिर 2 + 3 5 आ गया, फिर 5 + 6 11 आ गया, फिर 11 + 15 26 आ गया, 26 + 10 36 आ गया, 36 + 5 41 आ गया, एंड 41 + 4 45 आ गया. क्लियर है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? यस भैया. अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई, तो भाई मेरे को एक बात बताओ, डिस्क्रीट सीरीज में एन क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में एन का मतलब होता है सबमिशन ऑफ एफ. तो सबमिशन ऑफ एफ आ गया 45. तो फॉर्मूला लगाओ, n + 1/2, तो ये हो जाएगा 45 + 1/2, 46 / 2, 23 आ गया. अब ये चेक करो कि ये जो 23 है ये कौन सी दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में फॉल करता है. चलो पता लगाओ यहां से. सारे बच्चे देखो ध्यान से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर नजर गड़ाओ और बताओ कौन से दो नंबर के बीच में 26 आता है, 23 आता है, सॉरी, कौन से दो नंबर के बीच में 23 यहां पर आता है? 11 और 26 भैया, 11 और 26 के बीच में आता है क्या? 23. तो ये जो बड़ा वाला होगा ना, बड़ा वाला जो दो नंबर के बीच में आ रहा होगा, उसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके जो सामने में x लिखा होगा, वही x होगा मेरा मीडियन. दैट्स इट, यही मेरा आंसर है. उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो x लिखा रहेगा वही मेरा मीडियन होगा. वैसे मेरे को एक बात बताओ, आंखों से देखो, आंखों से, आंखों से देखो, क्या आंखों से देखने में भी 83 मीडियन है? फटाफट से बताओ, क्या नेकेड आइज से देखने में भी 83 ही मीडियन है? ये देखो ना, ऊपर 3 नीचे 3, यहां भी मीडियन है. बाकी इसको फॉर्मूले से निकालना है तुम लोगों को. तो मीडियन कितना आ गया? सिंस 23 फॉल्स अंडर cumulative frequency 26, so the median value is 83. मीडियन वैल्यू कितनी है? 83 है. आया क्या समझ में? बोलो, क्लियर है बच्चों? यस भैया यस. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे. फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. निकालो, फटाक से निकालो मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहां पर कंफ्यूजन रहेगी 30 और 40 के बीच में, तो इसीलिए फॉर्मूले से आंसर आ सकता है. ठीक है, फॉर्मूले से ही आंसर आ सकता है, नेकेड आइज से नहीं निकाल पाओगे. 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 20 + 5 25, 25 + 2 27. ओके, तो फटाफट से बताओ, 14 फॉल्स अंडर, 14 फॉल्स अंडर, क्या 7 से 14 के बीच में आ रहा है 14? फटाफट से बताओ. तुम लोगों को ये देखना है, सुनो सुनो, यहां पर एक बात सुन लो मेरी ध्यान से. यहां पर वो कंटिन्यूस सीरीज वाला लॉजिक मत लगा देना कि लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड. ना, नहीं 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 नहीं, वो लॉजिक यहां पर नहीं लगेगा. यहां पर 14 शार्प, 14 शार्प यहां पर है, तो या तो तुमको ये चेक करना है किसके अंडर में आ रहा है, या तो डॉट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. तो यहां तो डॉट 14 जो मेरे को चाहिए था वही आ गया. यहां पर डॉट 14 जो मेरे को चाहिए था वही. तो या तो तुमको ये चेक करना है उसके अंडर में आए या बराबर आ जाए. तुमको क्या चेक करना है, मैं लिख के देता हूं. या तो बराबर आ जाए, या उसके अंडर में आ जाए.
ठीक है, तो वो मीडियन होगा। तो यहां पर वही वाला केस हो गया कि एकदम डॉट बराबर आ गया 14, तो 14 के सामने जो लिखा हुआ है वही तुम्हारा मीडियन होगा। या तो 14 के अंडर आ जाए और या तो डॉट 14 आ जाए। अगर 15 होता तो आंसर 40 होता। अगर ये वैल्यू 15 आती, अगर ये वैल्यू 15 आती तो आंसर क्या होता? 40 होता। तो या तो डॉट बराबर आ जाए तो उसके सामने वाला ले लेना, कोई दिक्कत ही नहीं, डॉट बराबर आ गया तो। और अगर उससे कम, उसके अंडर में आ रहा है, तुमको चेक करना है किसके अंडर में आ रहा है, जिसके अंडर में आ रहा है उसी के सामने वाला आंसर होगा। यहां पर देखो, यहां पर किसके अंडर में आ रहा था? यहां पर 26 के अंडर में आ रहा था। 26 के अंडर में 23 है तो 26 आंसर। ठीक है, वैसे यहां पर 14 के अंदर में ही 14 है, 14 के अंदर ही 14 है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 30 हो जाएगा आंसर। लेट मी हाईलाइट दिस and this is your median 30। median is equal to 30। so next question। चलो तुम लोग करो सॉल्व। लो जी, इसका मीडियन निकालो। अपनी आंखें गड़ा के रखना, क्वेश्चन में कुछ गेम हो सकता है। फंस गए, फंस गए बच्चों, फंस गए भैया, फंस गए। क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है? नो, नहीं जमा हुआ है। तो पहला काम आपका यही है, मीडियन के अंदर आपको क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है पहले, तभी तो बीच का निकाल पाओगे, सेंटर वैल्यू निकालना है तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ पहले क्वेश्चन को। अच्छा, तो इसमें भी जमाना पड़ता है? अरे क्यों नहीं जमाना पड़ता है? डिस्क्रीट सीरीज में वैसे बता दूं मैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ होगा, पर जब नहीं दिया है तब भाई आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तब भाई आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा बच्चों, बनना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो लिखो x, पहले क्या है 600, फिर क्या है 1000, फिर 1400, फिर 1800, फिर 2200, फिर 2800। तो दो में डाउटफुल है अभी, 14 और 1800 में। फ्रीक्वेंसी उसके सामने सामने वाली लिखो, 16, 24, 26, 28, 20 और 6। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16, 2 + 1 3, 6 7 8 9 10 40, 50 60 66 76 86 96 94 104 114 120 n + 1/2 120 + 1/2 कितना हो जाएगा? ये 121 / 2 60.5 किसके अंडर में आ रहा है? फटाफट से बताओ, 60.5 किसके अंडर में आ रहा है बच्चों? भैया 66 के अंडर में आ रहा है, 66 के अंडर में आ रहा है भैया। तो उसके सामने वाली वैल्यू को क्या कर दो भैया, हाईलाइट कर दो, मीडियन डिक्लेयर कर दो, बस ये हमारा नया राजा मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू 1400। क्या आपको इंडिविजुअल एज वेल एज डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया? फटाफट से बताओ, इंडिविजुअल एज वेल एज डिस्क्रीट सीरीज में हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मीडियन, क्या आपको क्लियर है? यस भैया, ठीक है। चलो इस पे भी एक नोट ऐड कर लो, क्या जितनी गलतियां उतने नोट। मैं इसका नोट लिखवा रहा हूं ना, मीडियन का नोट लिखवा रहा हूं। नोट, इफ
क्वेश्चन इज नॉट arranged in ascending order, we need to arrange them. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन डिफॉल्ट केस में असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ, अगर क्वेश्चन डिफॉल्ट केस में असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ, तो वी नीड टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एज वेल. क्लियर एवरीवन? ठीक है. अब अगर तुमको ये बात क्लियर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कंटिन्यूअस सीरीज में भी अगर क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ तो क्या मेरे को जमाना पड़ेगा? फटाफट से बताओ, क्या मुझे जमाना पड़ेगा? हाँ भैया, जमाना पड़ेगा. अब मेरे को एक बात बताओ, कंटिन्यूअस सीरीज में कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन असेंडिंग या डिसेंडर में नहीं है? कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी मेरे को जिंदगी में जहां कंटिन्यूअस सीरीज मेरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज का सारी वही है, 10 से 20, 20 से 30 होना चाहिए, 30 से 40 होना चाहिए, 40 से 50 होना चाहिए, 50 से 60. वो बेटा चेन रिएक्शन पे चलता है, तो वो असेंडिंग होगा या तो डिसेंडिंग होगा, तो मेरे को उसको छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी. ये चीज ध्यान में रखना तुम लोग. चलो भैया, ओके. मीडियन इज इक्वल टू n बाय टूथ टर्म. सॉरी, मीडियन लिख दिया मैं यहाँ पर. मीडियन क्लास इज इक्वल टू n बाय टूथ टर्म. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन? L1 प्लस n बाय टू माइनस CF अपॉन F इंटू I. हियर L1 लोअर क्लास इंटरवल, n बाय टू तुम लोग को पता है, CF cumulative frequency of previous class, F frequency of median class, I difference between upper and lower class interval. इसको लिख लो. मीडियन क्लास है ना इसका फुल फॉर्म, मीडियन क्लास. मीडियन क्लास इज इक्वल टू n बाय टू, n प्लस 1 बाय टू नहीं है ना, n बाय टू है. और मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस n बाय टू माइनस CF अपॉन F इंटू I. L1 लोअर क्लास इंटरवल को बोलते हैं, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास को बोलते हैं, I बोलते हैं अपर और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को. फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है. n बाय टू तुमको पता है. हो गया बच्चों? यस भैया यस. चलो अब एक बार कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस में हो. ये देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जरा लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. चलो जी देखो, तो यहां पर तुमको क्लास इंटरवल दिख रही होगी, प्रॉपर क्लास इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में दिख रही होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं. सबसे पहला काम, क्लास इंटरवल को लिख लो एज इट इज. यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं. क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, आपको एक नया कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो. 10, 30, 60, 75, 80. फॉर्मूला क्या है? मीडियन क्लास इज इक्वल टू n बाय टू है फॉर्मूला. n कितना है? 80 अपॉन टू. n का मतलब क्या होता है? सिग्मा f होता है. तुम लोग को भूल नहीं जाना ना बार बार, n का मतलब सिग्मा f की बात कर रहा हूं मैं. तो ये कितना आ गया? 40 आ गया. मेरे को फटाफट से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख के बताओ, 40 किसके अंडर में आ रहा है? 40 किसके अंडर में आ रहा है?
बोलो बच्चों। 40 इसके अंडर में आ रहा है भैया, 60 के अंडर में आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो मैंने येलो हाइलाइटर कर दिया है, ये है तुम्हारा मीडियन क्लास। ये क्या है तुम्हारा मीडियन क्लास है। अब यहां पर तुम लोग को मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब यहां पर L1 होता है लोअर क्लास इंटरवल। L1 जो मेरी मीडियन क्लास फंसी है ना, जो मेरी मीडियन क्लास फंसी है, उसका जो लोअर लोअर जो सेगमेंट होता है उसको मैं बोलता हूं L1 प्लस n/2 में निकाल लिया हूं माइनस CF। CF क्या होता है पता है? ये जो मीडियन क्लास फंसा है उसके सामने वाला CF नहीं, उसके ऊपर वाला CF। ये देखो मैं लिखवा के रखा हूं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। तो यहां पर प्रीवियस क्लास जो फंसा है ना, उसके ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 30 CF अपॉन F। F मतलब उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 30 है। देखो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 है, अपॉन F इंटू आई मतलब क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस। तो क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितने का है ये दोनों के 1400 माइनस 1600, 200 का डिफरेंस है 200। तो अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो सबसे पहले 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 200 प्लस 1400 से आ जाएगा 1466.67। दिस इज योर आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? क्या आपको समझ में आया कैसे सॉल्व होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज? मीडियन कैसे निकालते हैं? पहला काम, सबसे पहला काम भैया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे ही निकाल लिए, कोई फर्क नहीं है। सेम टू सेम जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकाल लिए। फिर हम लोग एक फॉर्मूला लगाए, मीडियन क्लास निकालना था हमको। तो n/2 होता है इसका फॉर्मूला। n कितना है 80 है, फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा के देख लो 80 आएगा। 80 डिवाइड बाय 2 40 आ गया। अब ये 40 किसके अंडर में फंसा? इसके अंडर में फंसा। तो इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया ये मेरा मीडियन क्लास है। इसको यूज करके अब मेरे को क्वेश्चन पे प्रोसीड करना है। तो एक फॉर्मूला है मीडियन का कंटिन्यूअस सीरीज के केस में, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 क्या है? लोअर क्लास इंटरवल। तो लोअर क्लास इंटरवल लिख दो 1400। जो मेरा मीडियन क्लास फंसा है ना, उसका लोअर क्लास इंटरवल मेरा होता है L1 प्लस n/2 कितना है 40 माइनस CF। CF ध्यान रखना, जो मेरा मीडियन क्लास फंसा है उसके ऊपर वाले का CF। तो ये मेरा फंसा है ना, उसके ऊपर वाले का CF यानी 30 CF अपॉन F, उसके खुद का फ्रीक्वेंसी, अपने खुद का फ्रीक्वेंसी इंटू आई मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस। ये दोनों के बीच में डिफरेंस इज माई आई। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1466.67। इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ओके भैया जी। 8 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे तो तुम लोग होशियार हो, तुम लोग कर लिए सॉल्व, फिर भी हम भी कर लेते हैं एक बार सॉल्व। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी क्या है? 10, 15, 30, 38, 25, 12, 10, 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं बच्चों। देखो ये हो जाएगी 10, 25, 30, 40, 50, 55, 65, 75, 85, 95 में 2 कम यानी कि 93, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 130, 140, 150। n/2 हो जाएगा मीडियन क्लास 150 अपॉन 2। एक सेकेंड, 150 डिवाइड बाय 2 कैलकुलेटर से क्यों कर रहा था? हाँ भाई 75। अब 75 किसके अंडर में फंस रहा है? 75 किसके अंडर में फंस रहा है? 30 से 40। 30 से 40 क्या हो जाएगा? मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू
आई 75 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 10 प्लस 30, तो हो जाएगा 35.26। यस, और आप सबके आंसर सही हैं, बच्चे होशियार हैं। यस भैया, लो जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लगे हाथ। देखो बच्चों, फिर से 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, ये आपका है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50, 70, 60, 40, 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50, 120, 180, 220 एंड 240। मीडियन क्लास हो जाएगा n/2, यानी 120। 120 किसके अंडर में आ रहा है? 120 किसी के अंडर में नहीं आ रहा है, 120 डायरेक्टली दिया हुआ है, तो 30 से 35 मेरा मीडियन क्लास हो गया। ये हो गया मेरा मीडियन क्लास। L1 प्लस n/2 120 माइनस CF 50 अपॉन F 70 इंटू आई कितना है 5। इसको कर लेते कैलकुलेट। 120 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 5 प्लस 30, ये आ रहा है बच्चों 35। 35 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर? तुम लोग का भी दोनों ही आ गया है। जिसका नहीं आया है कृपया करके पॉज करके नोट डाउन कर लो। जिसका नहीं आया 35.26 है पहले वाले का और 35 दूसरे वाले का। क्लियर? यस। चलो अब हम लोग निकालेंगे इन केस ऑफ स्पेशल सीरीज मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मीडियन इन केस ऑफ स्पेशल सीरीज। तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, तो ये देखो बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। बिलो 10 मतलब, बिलो 10 मतलब 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, बिलो 70 तक है। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, तो पहले आपको कन्वर्ट करना है इसको क्लास इंटरवल में, जैसे हम लोग मीन में किए थे, बस वैसे ही पहले कन्वर्ट करो। तो मेरे को एक बात बताओ, बिलो, बिलो मतलब होता है लेस देन। लेस देन में कैसे करते थे? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेस देन मतलब नीचे से ऊपर माइनस करते थे, ऊपर से नीचे माइनस करते थे। बोलो बच्चों, नीचे से ऊपर माइनस करते थे बेटा। तो 20 माइनस कुछ नहीं, तो 20 हो जाएगा। 30 माइनस 20 10 हो जाएगा। 40 माइनस 30 10 हो जाएगा। 60 माइनस इसके ऊपर 40 था ना, 60 माइनस 40 20 हो जाएगा। 90 माइनस 60 30 हो जाएगा। 100 माइनस 90 10, और 120 माइनस 100 20। बोलो क्या फ्रीक्वेंसी ऐसी निकालते थे? यस भैया, तो ये मेरा क्लास इंटरवल निकल गया, ये फ्रीक्वेंसी। तो पहला काम इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इफ यू वांट टू फाइंड मीन as well as if you want to find median, you need to convert cumulative frequency into normal class intervals। ठीक है, और फिर यहां आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो जाएगा 20, 30, 40, 60, 90, 100, 120। ठीक है, ये हो गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फॉर्मूला क्या है? n/2 मीडियन क्लास 120 अपॉन 2, 60 आ गया। 60 किसके अंडर में आ रहा है? ये देखो, फॉर्मूला लगाओ, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 20, क्या आंसर 40 आ रहा है बच्चों? यस भैया। क्लियर हो गया तुम लोग को कैसे सॉल्व होगा? बोलो एवरीवन, क्लियर है? क्या किए हम लोग? कुछ नहीं किए बेटा, तुम लोग को ऑलरेडी कन्वर्ट करने आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में, तो कन्वर्ट कर लिए, और उसके बाद जैसे एक
नॉर्मल क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मीडियन निकालने के लिए, वैसे ही सॉल्व कर दिए। ये तो एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ना, दैट्स इट। चलो अब इसीलिए दैट्स इट के चक्कर में मीडियन निकालो इसमें, मोर देन, फाइंड मीडियन। चलो निकालो, 2 मिनट में निकालो। चलो बेटा जी, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके भैया, उठाओ इसको, स्क्रीनशॉट लो और चलो। आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, सॉल्यूशन जहां मिलते हर कॉन्सेप्ट के एंड पे, हर कॉन्सेप्ट के एंड पे। मोर देन जीरो मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, 5 5 का डिफरेंस है, ये देखो 5 5 5 5। ठीक है, अब मोर देन है मतलब ऊपर से नीचे माइनस करते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे माइनस करेंगे। 50 माइनस 40, 10, 40 माइनस 25, 15, 25 माइनस 15, 10, 15 माइनस 10, 5, और 10 माइनस कुछ नहीं 10। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हो जाएगा 10, 25, 35, 40, 50। ओके भैया, तो मीडियन मीडियन क्लास क्या होता है भाई, n/2 होता है। तो ये हो जाएगा 25। 25 किसके अंडर में आ रहा है, 5 से 10 के बीच में आ रहा है। तो ये हो जाएगा L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ठीक है, 25 माइनस 10 तो 15 ही हो जाएगा, इंटू 5 प्लस 5, तो यार है बच्चों 10, कम्स आउट टू बी 10 आंसर। चलो क्लियर है क्या सबको? क्या आपका आंसर भी यही आया था? घर में बैठे हो, हाँ बोलो, चलो हाँ भैया यही आंसर आया था। ठीक है बच्चा पार्टी, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट मेथड है अपना, मिड वैल्यूज आर गिवन। तो जब तुमको मिड वैल्यू दिया हुआ है तब मीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रही थी? क्योंकि मीन बोलता था सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो एफ एम मेरे को मिड वैल्यू ही चाहिए होती थी। पर यहां प्रॉब्लम होगी क्या, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मीडियन बोलता है मेरे को क्लास इंटरवल चाहिए, मेरे को आंसर लाने के लिए क्लास इंटरवल ला के दो। तो फिर हम लोग को मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहां पर जब मिड वैल्यू दिया हुआ है तब थोड़ा सिस्टम बदल जाएगा। तो दिस विल नॉट गोइंग टू बी सॉल्व लाइक मीन, बट सम न्यू कॉन्सेप्ट इज देयर। तो ये देखो वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, समझना मेरी बात को ध्यान से। तुमको तुमको मिड वैल्यू दिया हुआ है, मेरे को एक बात बताओ 5 किसकी मिड वैल्यू है? पहले ये देख लो डिफरेंस कितने का चल रहा है, डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 10 का डिफरेंस चल रहा है ना। अब मेरे को एक बात बताओ 10 के डिफरेंस में 5 किसकी मिड वैल्यू है? 10 के डिफरेंस में 0 से 10 की किसकी मिड वैल्यू है? 0 से 10 की मिड वैल्यू 5 है। वैसे 15 किसकी मिड वैल्यू है? 15 किसकी मिड वैल्यू है? 10 से 20 की है। वैसे 25 किसकी है? ये है 0 से 10 की मिड वैल्यू है ये 10 से 20 की मिड वैल्यू है, ये 20 से 30 की मिड वैल्यू है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मेरे को एक बात बताओ, क्या आप सिंपली मिड वैल्यू का यूज करके क्लास इंटरवल निकाल सकते हो? क्या आप कॉमन सेंस का ही यूज करके क्लास इंटरवल तक पहुंच सकते हो? बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ, तब तक मैं लिख लेता हूं। क्या आप कॉमन सेंस का यूज करके ही क्लास इंटरवल तक पहुंच सकते हो? यस, ये मैं पहुंच गया। अब फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है क्वेश्चन में परोस के, 482 155 क्लास इंटरवल। बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो, 4, 12, 14, 15, 20, 25। लो, n/2, 25/2, 12.5 किसके अंडर में आ रहा है? 14 के अंडर में आ रहा है। 14 के अंडर में आ रहा है। L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, हो जाएगा
22.5। दिस इज माई मीडियन। क्या आपको सबको क्लियर है? बोलो बच्चों, क्या आप लोग को ये बात क्लियर है, समझ में आती है बात? यस भैया, 22.5 है ना, 0.5। क्या करना पड़ा मेरे को? मिड वैल्यू से मेरे को क्लास इंटरवल बनाना पड़ा बस। मिड वैल्यू मतलब बीच वाली वैल्यू। तो ये 5 किसके बीच की वैल्यू है? 0 से 10 की। 15 किसकी है? 10 से 20 की बीच वाली वैल्यू है। 25 किसका? 20 से 30 वाली मिड वैल्यू है। मेरे को ऐसी एक बात बताओ, फटाफट से बताओ, 10 किसकी मिड वैल्यू है? 10 किसकी मिड वैल्यू है? हम्म, तो फिर 20 किसकी मिड वैल्यू है? 20 किसकी मिड वैल्यू है? 10 से 30 की मिड वैल्यू है। कोई ऐसा सीरीज बनाओ जो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में चल सके। सोचते रहो, सोचते रहो, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। कोई ऐसा सीरीज बनाओ जिसके मिड वैल्यू ये बन रहे हो और वो कंटिन्यूअस हो। वेरी गुड। 0 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। बताओ क्या तुम लोग बना सकते हो? क्या तुमको अगर एग्जाम में मिड वैल्यू दे देगा तो तुम उससे कंटिन्यूअस सीरीज फॉर्म कर सकते हो? ऐसे ही कॉमन सेंस लगा के, जैसे अभी कर रहे हो, अभी जैसे क्लास में बैठ के कर रहे हो, वैसे ही सोच के तुमको सोचना क्या है कि ये किसकी मिड वैल्यू है, और ऐसी कौन सा सीरीज में ले लूं, ऐसी कौन सी सीरीज में बना लूं जिससे मेरा कंटिन्यूअस सीरीज बन जाए। दैट्स इट। चलो इसका आंसर ले आओ फटाक से 2 मिनट में। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, आपको आंसर लाना है। चलो बेटा जी, इसको पहले एक बार सही कर लेना। ये 5 से 15 है ना, ठीक है। तो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ये है अपना क्वेश्चन। इसको मैं उठा के लेके चलता हूँ अपने साथ दूर देश। ओ मैं तो छोड़ चली। चलो बेटा जी देखो। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 एंड 45 से 55। फ्रीक्वेंसी लिख लो। चलो टोटल लगाओ। 8, 20, 35, 44, 50, n/2, 50/2, 25 किसके अंडर में आ रहा है? 25 35 के अंडर में। L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो यार है बच्चों 28.33। अब मैं तुम लोग को एक बात बता देता हूं क्लियर कट। हालत खराब टाइप, हालत खराब टाइप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बच्चे यहां पर जब सॉल्विंग करते हैं। भाई पहले तुमको ये वाला जोन सॉल्व करना है, ठीक है, ये अलग जोन है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट में इसको प्लस करना। तो क्या करते हैं बच्चे, मैं बता रहा हूं, महान बच्चे बॉड मास रूल की ऐसी की तैसी कर देते हैं जो पहली क्लास में सिखाता हूं मैं। इसको करते हैं सॉल्व, फिर इधर प्लस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई 10। और ऐसा अभी की बैच में मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा प्रीवियस बैचेस में मेरे को एक्सपीरियंस होते आ रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से, 2-3 साल से। भाई जितनी भी बैचेस आई है सब में कोई ना कोई बच्चा ऐसा निकल ही जाता है जो ऐसी गलती कर लेता है। बेटा बॉड मास रूल को वायलेट नहीं करना हमको। हमको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, फिर प्लस 25 करना है। ये चीज ध्यान में रखना, नहीं तो तुम कैलकुलेट अच्छा खासा आता है वो क्वेश्चन बिगाड़ के आओगे। 28.33 इज द आंसर। नोट कर लो इसको। ठीक है, डन है। यस भैया ठीक है, डन है। ओके, इंक्लूसिव सीरीज इज गिवन। आई वांट टू आस्क यू ऑल, इंक्लूसिव सीरीज दिया तो क्या करेंगे? तुम लोग को आंसर पता है इसलिए पूछ रहा हूं।
You know the answer. That's why I'm asking you. ओहो, चल ना भाई, घूमने लेके जा रहा हूँ, घूमने नहीं जाऊंगा बोल रहे हैं। लो तुम लोगों को ये रूल, अरे वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। भैया इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं भैया? भैया 0.5 माइनस 0.5 प्लस। वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा? 10.5, 15.5, ऐसे करके पूरी सीरीज को कन्वर्ट कर लो। मेरी पेन तो साथ नहीं दे रही है मेरा, रुको। 10.5, 15.5, 15.5, 20.5, 20.5, 25.5, 25.5, 30.5, 30.5, 35.5, 35.5, 40.5, 40.5, 45.5, 45.5, 50.5। दैट्स इट। तो प्लस माइनस करना है हमको। इस इंक्लूसिव सीरीज को हम लोग एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे प्यार से। 6, 6 प्लस 11, 17, 17 प्लस 12, 29 प्लस 27, 56 प्लस 35, 91 प्लस 22, 113 प्लस 11, 124 प्लस 6, 130। ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या आ गई बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। बस हो गया, गेम खत्म। निकालो n/2। 130 डिवाइडेड बाय 2, 65 आ रहा है। 65 किसके अंडर में आ रहा है? ये लो जी, इसके अंडर में आ रहा है 65। ठीक है, तो L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। 30.5 माइनस 35.5 कितना होता है? 5 ही होता है ना ये? हाँ, 5 ही तो होता है। A little bit confused I am. 25 minus 56 divided by 35 into 5 plus 30.5, बच्चों 31.78। 31.78 is our answer. Now you can note this down. This is a simple question you need to do. Okay. इसके बाद एक क्वेश्चन, तुम लोग हर कॉन्सेप्ट के ऊपर दो दो क्वेश्चन डाल दिए गए हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? सारे बच्चे बताओ, एक साथ बताओ। एक मतलब तुम्हारी आवाज एक सांस में निकलनी चाहिए ताकि पूरा इंडिया एक बार में सुन ले। बच्चे हाँ बोल रहे हैं। सबको उठाओ बेटा, अलार्म क्लॉक बनो। जिंदगी में अगर कुछ अच्छा काम करना है, अलार्म क्लॉक बनो। घर में कोई भी सो रहा है, तुम्हारी आवाज सुन के उठ जाना चाहिए। जोर से चिल्लाओ हाँ, ताकि घर में सब उठ जाए। हम लोग जग के पढ़ रहे हैं, बाकी सबको भी जगाएंगे। ठीक है? हाँ चलो, अब तुम लोग को जिंदगी ने एक मौका दे दिया है, फटाफट से उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। ठीक है बेटा, चलो डन है। बच्चे बोल रहे हैं 57 है इसका आंसर। ठीक है, 57 में आंसर मान लेता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। ओके, भरोसा है मेरे को तुम लोग के ऊपर। चलो, व्हेन अनइक्वल क्लास आर गिवन, तो जब आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दी हुई है तब क्या करना है? मीन में क्या कर रहे थे? मीन में डेडिकेटेडली जब अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया था तो कर क्या रहे थे? बताओ। कुछ नहीं कर रहे थे, जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व कर रहे थे। याद है? वही मिड वैल्यू निकाल ले रहे थे, मिड वैल्यू निकाल रहे थे, सॉल्व कर ले रहे थे। यहां भी कुछ नहीं करेंगे, यहां पर भी कुछ नहीं करेंगे। जैसे दिया वैसे सॉल्व कर लेते उठा के। चलो देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। जैसे दिया वैसे ट्राई, लेट्स ट्राई टू डू नथिंग। लेट्स डोंट टेक दिस सीरियसली।
लेट्स जस्ट डोंट डू एनीथिंग और लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, सॉरी 60 से 80 और 80 से 100। फ्रीक्वेंसी दी है 8, 10, 22, 15, 8, 7। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी 8, 18, 18 और 20, 30, 40, 50, 55, 55, 65 यानी कि 63, ये 70। n by 2, 70 by 2, 35 comes under 40, comes under 40। L1 plus n by 2 minus CF upon F into I। इसको करो सॉल्व। $35.45। बोलो बच्चों क्या क्लियर है? यस भैया। ओके, ट्राई टू डू दिस। क्वेश्चन नंबर 17 you will try and tell me the answer। अनइक्वल क्लास इंटरवल है ना? ठीक है बेटा, चलो। um 14, 20, 30, 40, 25 comes under L1 plus n by 2 minus CF upon F into 40। अच्छा, ये चीज तुम लोग ध्यान में रखना कि तुम लोग जब डिफरेंस देखोगे ना तो जो क्लास इंटरवल फंसा है ना उसके बीच में डिफरेंस देख लेना। अनइक्वल के केस में सबको सेम मत उठा लेना, ठीक है? तो 40 से 50, 50, 60, 70, 30, बस इसी चीज का तुम लोग को खास ध्यान रखना है। $52.69, you are absolutely right guys, it is 52.69 is the correct answer, so you can note this down। चलो बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज तुम लोग को याद है, बिलो और अबव। हम लोग क्या करते थे, इसको बिलो 100 दिया 0 से 100 ले लेते थे, अबव 500 दिया 500 से 600 ले लेते थे। बोलो ऐसी करते थे ना? ऐसी करते थे कि नहीं करते थे, ये बताओ। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, मीन में हम लोग वैसा करते थे क्यों? क्योंकि मीन क्या बोलता है, सबको लूंगा।
फिर एक एवरेज निकाल दूंगा, सबको लूंगा फिर एक एवरेज निकाल दूंगा। तो सबको लेता था वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो कुछ तो हिसाब किताब जमाना पड़ता था इसका। बट मीडियन क्या बोलता है, शुरू वाले अरे भगो यहां से, आखिरी वाले अरे चलो निकलो यहां से, किसको बुलाना है उसको, बीच वाले आ जाओ मेरे पास, सेंटर वैल्यू वाले सब आ जाओ मेरे पास। मेरे को बताओ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मीडियन को कोई मतलब है उससे? स्टार्टिंग पॉइंट में कौन बैठा है, एंडिंग पॉइंट में कौन बैठा है, मीडियन को क्या उससे कोई मतलब है? नहीं। तो जब मीडियन को मतलब नहीं है तो हमको क्या मतलब है, नॉर्मल सॉल्व करो क्वेश्चन को। चलो दोनों क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करो, मेरे को आंसर बताओ। दोनों क्वेश्चन पॉज करो अभी के अभी वीडियो को, नॉर्मल सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। चलो बेटा जी वेरी गुड, दोनों आंसर तुम लोग सही हिट कर दिए हो। पर मैं भी फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी 19th वाला बता देता हूं, 18th वाला जिसको नहीं बना है उसके लिए 19th वाला बता देता हूं, 18th वाला वो सेल्फ सर्विस करेगा, ठीक है। 19 बता देता हूं, 18 वो सेल्फ सर्विस करेगा, जिसको नहीं बना है उसके लिए। नहीं बना है तो भैया कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं भाई, पहली बार कर रहे हो। नहीं भी बना तो भी कोई दिक्कत नहीं, बन गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों में शाबाशी वाली बात है। नहीं बना तो बस मैं बनाऊंगा तब ध्यान देना। ये देखो बिलो 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से अबव। ओके अब फ्रीक्वेंसी देखो 10, 15, 25, 30, 15 और 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो 10, 25, 50, 80, 95, 105, n/2 52.5 किसके अंडर में आ रहा है? इसके अंडर में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, 52.5 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 प्लस 140, 140.83। क्या यही आंसर बच्चों? यस भैया यही आंसर, दैट्स इट। अब मेरे को एक बात बताओ, बस ये कंक्लूजन बता दो मेरे को, पूरे पूरे क्वेश्चन में क्या इस बंदे का, क्या मेरे को ये बताओ, इसका और इसका कोई भी यूज आया? पूरे क्वेश्चन में इन दोनों का कोई यूज आया नहीं, और आएगा भी नहीं, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, बीच की वैल्यू। मीन में आता है जरूरत, क्यों? क्योंकि मीन बोलता है मैं सबको लूंगा, और मीडियन बोलता है मैं सिर्फ बीच वाले को लूंगा। क्लियर हो गई बात आप सबको? क्लियर है? यस। तो इस हिसाब से 18वां क्वेश्चन भी आपको बन गया। क्या था 18वें का आंसर बताओ एक बार जल्दी से, 18 का आंसर बताओ। दो सौ अस्सी। ओके तो जिसका आंसर नहीं आया था कृपया करके चेक कर लेना, आंसर निकाल के 280 आंसर आएगा। तो एज अ रिवॉर्ड सिस्टम मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग कल से करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ओके चलो बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।